हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स यूट्यूबर पे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमने स्टार्ट की थी बेसिक अकाउंटिंग के एमसीक्यूज। अराउंड 80 एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं। ठीक है, रोज के हम 10-10 एमसीक्यूज बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ये वो एमसीक्यूज हैं, वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली एक्सपेक्टेड होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट आर प्रिपेयर। अब देखिए, बैलेंस शीट होती है जो, वैसे तो जो हमारे नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं वो हम पूरे साल बनते हैं ना, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, पूरे पीरियड के लिए बनते हैं। अगर हमने 1 अप्रैल से उसको शुरू किया, मान लीजिए जैसे P&L है ना, हमने 1 अप्रैल से शुरू किया तो वो 31 मार्च पूरे साल चलेगा। ठीक है, या फिर एक डेफिनेट पीरियड के लिए चलेगा। लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट हमारी एनुअली बनती है, ये तो सभी को पता है। ठीक है, एनुअली हमारी बैलेंस शीट बनती है। लेकिन बैलेंस शीट को हम जब प्रिपेयर करते हैं तब क्या करते हैं, हम उसको एक पर्टिकुलर डेट पे प्रिपेयर करते हैं। तभी हम उसके नीचे, कभी नोट करना, उसके नीचे लिखा होता है एज ऑन, वो डेट एज ऑन, जैसे 31 मार्च 2020 ऐसे। ठीक है, चलिए। The ratio that refers the ability of the asset to meet the short-term obligation out of its short-term resources, ऐसी कौन सी है? जैसे शॉर्ट टर्म है ना, तो ये है हमारी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में क्या आ जाता है, हमारी करंट एसेट सारी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, पहले ये देखो, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। अभी जो लिक्विड एसेट्स है वो कैसे होती हैं, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर हम करंट एसेट्स में से स्टॉक को निकाल देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस को निकाल देंगे, तब हमारी कौन सी एसेट्स आ जाती हैं, वो आ जाती है हमारी लिक्विड एसेट्स। ये वो एसेट्स हैं जो हाईली लिक्विड है। करंट एसेट्स तो देखो हम वैसे इसको लिक्विड मानते हैं कि ये 1 साल में कन्वर्ट हो जाती है कैश में, बट जो लिक्विडिटी होती है वो 3 और 4 मंथ्स में ही हमारी कन्वर्ट हो जाती है कैश में। क्योंकि देखो स्टॉक का कुछ पता नहीं होता, स्टॉक हो सकता है हमारा साल भर चले, या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, तो इसीलिए हम इसको साइड में निकाल देते हैं इसको। ठीक है, चलो आगे है द मेजरमेंट ऑफ हाउ एफिशिएंसी ऑफ एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में देखा जाता है। द मेजर्स ऑफ हाउ एफिशिएंटली द एसिड रिसोर्स आर एम्प्लॉयड बाय द फर्म इज कॉल्ड। अब देखो यहाँ पे आगे ना बात एफिशिएंसी ऑफ एसिड्स की, इसकी एसिड्स की एफिशिएंसी देखनी है, दैट इज एक्टिविटी रेशियो। दैट इज एक्टिविटी रेशियो। अब एक्टिविटी रेशियो में कौन कौन सी आ जाती हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इनसे क्या पता चल रहा है, हमारी एसेट्स की परफॉर्मेंस का पता चल रहा है ना, कि वो कितनी एफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एफिशिएंसी बताओ एसेट्स की, तो किससे पता चलता है हमें, वो हमें पता चलता है एक्टिविटी रेशियो से। कंपनी जब एक्टिविटी रेशियो फाउंड आउट करती है वो इसीलिए करती है ताकि उसकी कंपनी की जो एसेट्स हैं उसकी परफॉर्मेंस का उसे पता चल सके। आई होप ये क्लियर है। चलिए, द फॉलोइंग आर द करंट लाइबिलिटी। अब देखो पहले तो ये बात समझो कि करंट लाइबिलिटीज होती क्या है। क्या होती है, जिसे 1 साल में या फिर उससे कम हम क्या करते हैं, पे कर देते हैं। ठीक है, वही होती है करंट लाइबिलिटीज। अब बिल्स पेबल भी विद इन 1 ईयर हो जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विद इन 1 ईयर हो जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गए, हमारे करंट लाइबिलिटीज होगी। चलो अब देखो यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि करंट रेशियो क्या होती है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, दैट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब करंट एसेट्स कौन कौन सी होती हैं, स्टॉक है ना, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश, बैंक, ये क्या है, करंट एसेट्स है। ऐसे करंट लाइबिलिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं, बिल्स पेबल, या फिर क्रेडिटर्स,
शॉर्ट टर्म लोन, ये क्या है हमारे करंट लाइबिलिटीज है। आगे चलो, लिक्विड या फिर क्विक एसेट्स क्या होती है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था लिक्विडिटी रेशियो, राइट। वहाँ पे मैंने बताया था कि जो लिक्विड एसेट्स होती हैं उसे हम फाइंड आउट करते हैं स्टॉक, करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस करके। अभी यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस तो नहीं बोला हुआ, लेकिन ये देखो ये एक टाइप का स्टॉक है ना, ये भी दोनों स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है, और वर्क इन प्रोग्रेस ऑल्सो स्टॉक, ठीक है। तो क्योंकि ये फिनिश नहीं बना अभी, वैसे है तो ये रॉ मटेरियल में है, बट हम मान सकते हैं कि इन्होंने इकट्ठा दिया हुआ है ये कि ये एक वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो दैट इज ए पार्ट, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस वर्क इन प्रोग्रेस। The following is also known as external internal equity ratio, that is important। अब देखो जिसमें एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है, ऐसी रेशियो बता रही है आपने। करंट तो इंटरनल है, एसेट इंटरनल है, डेट बिल्कुल ही एक्सटर्नल है, सो दैट इज सी, बिकॉज डेट क्या है हमारे एक्सटर्नल है और जो इक्विटी है वो हमारी इंटरनल है, ठीक है। और ये इसका फॉर्मूला होता है डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, ओके। सो जो इक्विटी है, जो डेट है वो क्या हमारे एक्सटर्नल पार्ट का है और जो इक्विटी है वो हमारी इंटरनल है, ठीक है। इसी रेशियो से हमें क्या पता चलता है, एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी रेशियो। चलिए, लोअर द डेट इक्विटी रेशियो। अब ये बात देखो कि अगर मान लो डेट हमारा 1 है और इक्विटी हमारी 2 है, ठीक है, तो कितना आ गया 0.5 आ गया, ठीक है। अब जितनी ये कम होगी हमारे लिए अच्छा है क्योंकि हमारा डेट कम है, सो दैट इज गुड फॉर अस, ठीक है। क्योंकि जब डेट कम होगा तब हमारी इक्विटी ज़्यादा होगी तो हम क्रेडिटर को पे ऑफ जल्दी कर पाएंगे। अगर मान लो हमने उधार कम लिया है, ठीक है, तभी हमारे लिए अच्छा है, या हम उधार ज़्यादा लेंगे तब अच्छा है। उधार जितना हमारा कम होगा हमारे बिजनेस के लिए उतना अच्छा है क्योंकि हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। अगर हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तो हो सकता है हमारे क्रेडिटर्स को हम पे ना कर पाएँ। तो यहाँ पे क्या है, हायर द प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर्स। जितना हम उधार कम लेंगे और अपने बिजनेस की इक्विटी ज़्यादा होगी, हमारे बिजनेस के लिए उतना अच्छा है। हायर इन्वेंट्री रेशियो इंडिकेट्स। अब इन्वेंट्री क्या होती है, नॉर्मली क्या हम बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे समझो कि इसको हम ले रहे हैं सेल और डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये नहीं लेना फिलहाल। अब देखो, अब इसने बोला जितनी ज़्यादा होगी, अब सेल, इसका मतलब जो सेल है जितनी ज़्यादा होगी हमारे लिए अच्छा है, बिल्कुल हमारे लिए अच्छा है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, जो हमारे पास एंड में स्टॉक बच जाता है, जो अनसोल्ड स्टॉक होता है। और सेल क्या है, जो सेल हो गई, सेल आउट होगी, है ना, जो गुड्स सेल हो गई। अब जितनी ज़्यादा सेल होगी और जितना ज़्यादा हमारा स्टॉक कम हमारे पास रहेगा, हमारे लिए अच्छा है। बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो जाएगा, इन्वेंट्री कम से कम बचेगी हमारे पास, अच्छी बात है, ठीक है। और क्या है, क्विकर टर्नओवर, अच्छी बात है ना कि हमारी प्रोडक्शन जल्दी जल्दी होगी, जल्दी जल्दी हम सामान बना रहे हैं और जल्दी जल्दी हम बेच रहे हैं, तो ये दोनों हो जाता है, बोथ ए एंड बी आंसर हो जाता है इसका। आगे देखो, रिटर्न ऑन इन्वेंट्री रेशियो। अब इन्वेस्टमेंट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। अब इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट कौन सी होगी, हमारी एसेट्स, ठीक है। एसेट्स पे जो रिटर्न मिलता है वो क्या होता है, हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। ये क्या निकल जाते हैं, हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, कि हमने जो इन्वेस्ट किया है उस पे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। ये थे आज के 10 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।